राजपुर की गलियां सुबह की धूप में नहाई हुई थी। दुकानों के शटर उठ रहे थे। इस इलाके में राजपुरा नाम की एक सोसाइटी थी जहां शांति देवी रहती थी। उसके सोसाइटी में 2 फ्लैट थे, जिसमें से एक में शांति देवी यानी कि बुजुर्ग महिला रहती और एक फ्लैट उसने किराए पर दिया हुआ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भीतर बेचैनी थी। किराया समय पर मिले तो चैन रहे, लेकिन पता नहीं ये कैसा किराएदार मिला है मुझे। पता नहीं ये रोहन का बच्चा कब मेरा किराया देगा। दरअसल शांति देवी का किराएदार रोहन पिछले 3 महीनों से उसका किराया टाल रहा था। वो जब भी अपने फ्लैट का किराया मांगने जाती तो वो कोई न कोई बहाना बना देता। एक रोज, राकेश 3 महीनों का किराया बाकी है, आज कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे आंटी, बस 2 दिन और, काम फंसा है इसलिए अभी दे नहीं पा रहा। हर बार यही कहते हो रोहन। अरे मेरे भी खर्चे हैं, तुम तो कमाते हो, लेकिन मैं तो किराए के सहारे ही जी रही हूँ और आगे पीछे कोई है भी नहीं जो मेरे पैसे दे सके। आंटी, अभी मैं काफी थक गया हूँ, सिर भी दर्द हो रहा है। जैसे इंतजाम हो जाएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहकर रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया, पर उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। शांति देवी उदास मन से लौट गई। उनके पड़ोसन ने उसे देखा तो कहा, शांति जी, आजकल किराएदार भरोसे के लायक नहीं, कागज में लिखवा लिया करो। बहन, आजकल किसे फुर्सत है कोर्ट कचहरी की। खैर, अब मैं चलती हूँ। शीला भी खाना बनाकर अपने घर जाएगी। शांति देवी अपने फ्लैट पर चली गई। उनके फ्लैट पर उनकी काम वाली शीला उनका इंतजार कर रही थी। मालकिन, आप आ गई? चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। 1 नंबर का बेकार इंसान है वो रोहन और उसकी बीवी। ना जाने क्या सोचकर मैंने उन्हें अपना फ्लैट किराए पर दे दिया था। शीला ये सब सुन रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं। शांति देवी के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। ऐसे 1 हफ्ता बीत गया। कुछ दिन बाद शांति देवी फिर रोहन के घर गई। तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर कहाँ से लाओगी इतने पैसे? तुम तो जॉब भी नहीं करती। हाँ, लेकिन इसका एक रास्ता है जिससे वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। वो क्या? कान इधर लाओ। फिर सोनम उसके कान में कुछ कहती है। कुछ देर बाद रोहन शांति देवी को फोन करता है। हेलो आंटी जी, पैसों का इंतजाम हो गया है, आप घर आकर पैसे ले जाइए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। मैं अभी आती हूँ। तभी शीला किचन से बाहर आती है। अरे मालकिन, खाना लगा दूं? अभी नहीं शीला, रोहन का फोन आया था। अच्छा, तेरा काम हो गया तो तू घर जा, मैं बाद में खा लूंगी। फिर शीला भी वहां से चली जाती है और शांति देवी भी उसके जाते ही चली जाती है। लेकिन फिर अगले दिन सुबह राजपुर की वही गलियां पर आज सन्नाटा था। पुलिस, भीड़ और सिसकियां। शांति देवी का कुछ अता पता नहीं था। तुमने आखिरी बार उन्हें कब देखा था? साहब, मैं तो रोज की तरह काम करके अपने घर चली गई। मालकिन को कहा था कि खाना लगा दूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कुछ याद है? नहीं साहब, उन्होंने कुछ नहीं बताया। हाँ, उन्होंने बस इतना कहा था कि रोहन का फोन आया है। कौन? राकेश? उनका किराएदार साहब बड़ा ही चालाक इंसान है। उसने कई महीनों से शांति देवी का किराया नहीं दिया है। उससे कई बार उनकी बहस भी हुई थी। लेकिन कमाल की बात है कि शांति देवी के साथ साथ उनका मोबाइल भी गायब है। खैर, हवलदार, जल्दी चलो रोहन के घर। वो जब उसके घर गए तब हमें क्या पता साहब कहाँ गई। यहाँ से पैसे लेने के बाद वो चली गई थी। हो सकता है किसी ने उनके पैसे छीन लिए हो। क्यों सोनम? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस को उन पर शक होने लगता है और वो उन पर नजर रखते हैं। वो जब आधी रात को बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां उन्होंने शांति देवी के सर पर वार करके उसे एक बोरी में बांध कर रखा था और वो बेहोश पड़ी हुई थी, तभी पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं। ओहो, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। हमें तो तुम पर पहले से ही शक था। किराया विवाद का मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में लिया जाए। तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। साहब, शांति देवी की सांसें अभी चल रही हैं, वो अभी जिंदा हैं। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और इन दोनों को जेल में डालो। हम क्या करते साहब, वो बार बार हमें फोन करके परेशान कर रही थी, इसलिए उस शाम जब वो घर आई तो हमने उसके सिर पर वार करके उसे बोरी में भर लिया और पल भर में ही सब बर्बाद हो गया। पुलिस ने अब रोहन और सोनम को अरेस्ट कर लिया। सोनम और रोहन अब जेल की हवा खा रहे थे। वहीं शांति देवी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। किराया विवाद को हमेशा लिखित समझौते, संवाद और कानून से सुलझाएं।
हिंसा एक कठोर अपराध है और इसका खामियाजा पीढ़ियां भुगतती हैं।